के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ में द्वितीय प्रकाश का तीसरा मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है, ईश्वर को संबोधन करके कह रहे हैं, हे धृते, दुष्ट स्वभाव नाशक। धृते का अर्थ है नाश करने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला। ईश्वर का नाम धृति है। वो दोषों को नष्ट करता है, दोषों का नाश करता है। इस प्रकार से ईश्वर को संबोधन करके हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि दोष हैं, आप इनका नाश करने वाले हैं और बड़े मजबूत हैं, बलवान हैं। मुझे भी दृढ़ बनाइए, दृढ़ हो, मुझे भी मजबूत बनाइए, मैं भी इन दोषों का नाश करूं और इन दोषों से प्रभावित ना रहूं। फिर आगे प्रार्थना करते हैं, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मुझे सब प्राणी मित्र की दृष्टि से देखें। जैसे हम आपस में एक दूसरे मित्र को देखते हैं तो मित्र को देखकर प्रसन्नता होती है, उत्साह बढ़ता है, आनंद होता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सभी प्राणियों के साथ मैं मित्र की दृष्टि से व्यवहार करूं। सारे प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, गलत व्यवहार ना करें। अब इसी प्रकार से अहम, मैं भी मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं भी मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूं। और मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम सब आपस में एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। कोई किसी पर अन्याय ना करे, कोई किसी की हानि ना करे। मित्र किसे कहते हैं? मित्र जो शब्द है संस्कृत भाषा में एक धातु है, क्रिया है निमिदा, स्नेहने। निमिदा, इस धातु से मित्र शब्द बनता है और इसका अर्थ है स्नेह करने वाला, प्रेम रखने वाला। जो हमसे प्रेम रखता है उसको मित्र कहते हैं। और हम जिससे प्रेम भावना रखते हैं तो हम भी उसके मित्र हैं। तो जो व्यक्ति किसी से प्रेम की भावना रखता है तो उसका हित चाहता है, हित सोचता है, उसका कल्याण सोचता है कि इसका भला हो, इसको सुख मिले, ये व्यक्ति दुखों से, बुराइयों से बचे। इस प्रकार की भावना होती है मित्र की। और जब कभी आपत्तिकाल हो, कोई समस्या आ जाए तो उसकी सहायता भी करता है। आर्थिक कठिनाई हो तो पैसे की सहायता भी करता है। कोई परेशानी हो, पारिवारिक समस्या हो, उसमें भी सुलझाने के लिए प्रयास करता है। कोई सामाजिक व्यक्ति उसको परेशान करता हो, उसका भी वो समाधान करता है और अच्छी सलाह देता है, अच्छा रास्ता बताता है, दुर्गुणों से, बुराइयों से बचाता है,
सावधान करता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा, तो ये काम नहीं करना चाहिए, और ये काम अच्छा है, इसका परिणाम अच्छा आएगा। इस प्रकार से वो अच्छाइयों का आधान करता है और बुराइयों से बचाता है। और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ कुछ कमियां भी होती हैं, दोष भी होते हैं। तो जो कमियां होती हैं, दोष होते हैं, उनको वो छुपाए रखता है, जनता को नहीं बताता। अब कमियां तो सभी में होती हैं थोड़ी बहुत। तो एक मनोविज्ञान की बात है कि जब कोई व्यक्ति आपकी कमियों को, दोषों को जान लेता है, तो उस पर आपका प्रभाव अच्छा नहीं रहता। और जब तक वो कमियां, दोष छुपे रहते हैं, तब तक वो ठीक मानता है। कुछ गुण सामने आते रहते हैं, उससे उसका प्रेम, रुचि बनी रहती है। तो इसलिए संसार में ये व्यवहार देखा जाता है कि मंच पर लोग दूसरों के गुण बताते हैं, दोष नहीं बताते। दोष बताने भी हों, अगर मान लो जैसे मित्र के लिए बताया कि उसको दोष बताओ, मित्र को, उसको बुराई से बचाओ। जब बुराई से बचाएंगे तो दोष बताना ही पड़ेगा। जब दोष बताना हो तो एकांत में बताना चाहिए, ताकि वो उसको समझ सके कि मुझ में जो दोष बताया जा रहा है, कि अब वो विचार भी करे क्या मुझ में ये दोष है या नहीं है। शांति से पहले सुने उस बात को, फिर चिंतन करे, विचार करे, क्या मुझ में ये दोष है। अगर है तो उसको दूर करे, दुखी ना हो। और नहीं है तो फिर बात ही क्या है, फिर क्यों दुखी होना, जब दोष तो है ही नहीं। कई बार दोष बताने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि से परीक्षा करके उसको दोष बताता है, फिर भी बताने में कहीं कहीं भूल चूक हो जाती है। मनुष्य है, अल्पज्ञ है, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 10 दोष बताए, 10 में से 8 तो ठीक बताए, और 2 भ्रांति हो गई, 2 गलत बता दिए। दोष थे नहीं, और भ्रांति से उसने मान लिया कि इसमें ये भी दोष है, और बता दिया। तो कोई बात नहीं, अगर उसने 10 दोष बताए और 8 उसमें से ठीक बताए, तो 80 नंबर आए वो 100 में से। 100 में से 80 नंबर तो अच्छे ही होते हैं, बढ़िया डिस्टिंक्शन मार्क्स, बढ़िया नंबर से पास हुआ। तो अगर वो भूल चूक से 2 दोष ऐसे भी बता दे जो ना हो, तो वहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको प्रेम से सुनना चाहिए, और फिर उसको अपने मन से निकाल देना चाहिए। दोष तो है ही नहीं। और अवसर मिल जाए तो उसको स्पष्टीकरण भी करना चाहिए मित्र को, कि आपने मुझे 10 दोष बताए थे, मैंने सब पर विचार किया, तो 8 दोष तो सही थे जो आपने बताए थे, 2 ऐसे थे जो वो थे नहीं दोष, हो सकता है आपको भ्रांति हो गई हो। तो मैं आपको इन 2 बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, वो दोष मुझ में नहीं है। कभी ऐसा भी होता है, दोष होता है 4 आने का, 8 आने का, और बता देता है व्यक्ति 1 रुपये का, बढ़ा चढ़ा के भी बता देता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जैसी बात हो फिर वैसी स्पष्ट कर लेने से मन में फिर वो क्षोभ नहीं होता, खिन्नता नहीं होती, और आपस का संबंध नहीं बिगड़ता। इसलिए जब कोई मित्र हमें हमारी उन्नति के लिए, हमारे हित के लिए सही सुझाव दे, हमारे दोष गलतियां भी बताए, तो उसको शांति से, प्रेम से सुनना चाहिए, और उस हिसाब से उसका निपटारा करना चाहिए। तो मित्र जो होता है वो उसको दोष बताता है उसकी उन्नति के लिए, सुधार के लिए, तो वो एकांत में बताना चाहिए। और अच्छी बातें हों, अच्छे गुण हों, तो बाहर भी सबको बताना चाहिए, भाई मेरा मित्र है, उसमें बहुत अच्छे गुण हैं, और आप भी उससे मिलो और उससे लाभ उठाओ। तो गुणों का प्रचार करना चाहिए, दोषों को नीचे नीचे ठीक करना चाहिए, उससे व्यवहार ठीक रहता है, मित्रता अच्छी बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति व्यवहार करता है, हमारी सब प्रकार से उन्नति करता है, हमारे लिए सुख चाहता है, हमें दुखों से, बुराइयों से बचाता है, वो हमारा मित्र है। तो ऐसा ही व्यवहार हम सबके साथ करें, दूसरे लोग भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें मित्रता वाला, और हम भी दूसरों के साथ मित्रता वाला व्यवहार करें। सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह का अच्छा व्यवहार करें, तो हम अपने घर को, परिवार को, समाज को, देश को
और फिर आगे संसार को भी अच्छा बना सकते हैं। सब लोग बुद्धिमान बने, धार्मिक बने, सदाचारी बने, चरित्रवान बने, ईश्वर भक्त बने, ईमानदार बने, देशभक्त बने। यदि ऐसा होगा तो सब लोग अच्छे सुख से रहेंगे, देश दुनिया अच्छी बनेगी। तो ये आज के मंत्र में प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, आप मुझे मजबूत बनाएं, बलवान बनाएं, क्योंकि आप भी दोषों के विनाशक हैं। तो मुझे भी ऐसा बनाएं, पहले तो मैं अपने दोषों का नाश करूं, मुझे इतनी शक्ति दीजिए। और जब मैं अपने दोषों का नाश करके गुणवान बन जाऊं, आपकी सहायता से, आपकी कृपा से, विद्वानों के, गुरुजनों के, माता पिता के आशीर्वाद से जब मेरी अपनी अच्छी उन्नति हो जाए, फिर मैं दूसरों की भी उन्नति करूं। तो इस प्रकार का सहयोग आप मुझे दीजिए। ये प्रार्थना आज के मंत्र में की गई। विराम।